तो देखो, कल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करने के बाद, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक छोटा सा टॉपिक है जो 2 मार्क्स का आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें लाइगेंड को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और आपको ये दिख रहा होगा जितने हैलोजन ग्रुप है बहुत ही वीक लाइगेंड होते हैं, और वाटर भी वीक लाइगेंड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये अमाइन, अमोनिया, इथिलीन डाइमाइन, साइनाइड, कार्बोनल, ये सब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, जनरली यही आपको मिलेंगे। इसका क्या यूज़ है आगे हम बताते हैं इस टॉपिक में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। लेकिन ये आपका ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइगेंड, और इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बताते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन पहले आप ये जानो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं। तो बता, आपको 2 ही टाइप का लाइगेंड पढ़ना है, 2 केस पढ़ना है। क्या क्या जी, हम कल भी बताए थे, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या 6 होगा, चलो 6 से बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा जी? 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री आपको पता है, कल बताया भी था, कैसा ज्योमेट्री होगा? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो ना, जब 6 बॉन्ड बनते थे कोवैलेंट बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता था बताइए? हाइब्रिडाइजेशन आता था sp3d2, पढ़े हो ना। एक और हाइब्रिडाइजेशन आता है, और करके लिख लो, और d2sp3, ये भी हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है। तो ये दोनों में आप देखो 6 ऑर्बिटल्स हम ले रहे हैं, 6 ऑर्बिटल्स, 1 3 4 2 6, है ना। 2 + 1 3 और 3 3 6 ऑर्बिटल्स की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो ये दोनों 6 ऑर्बिटल्स के हैं, और ये दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और ये दोनों हाइब्रिडेशन में से कोई भी बने, हाइब्रिडेशन निकालना हम आपको सिखा देंगे, दोनों में से कोई भी बने, ये दोनों का ज्योमेट्री सेम ही होगा। और ज्योमेट्री आपने कल पढ़ा था कि 6 वाले का कैसा ज्योमेट्री होता है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये तो आपको पता ही है। आज दूसरा आप क्या पढ़ते हो बताओ? दूसरा भी आपको पता है, कल बताए थे, यही दोनों आपके सिलेबस में है जी, Cn = 4। तो बताओ, इस केस में भी 2 हाइब्रिडेशन संभव है। एक तो तुम लोग पढ़े ही हो, sp3, जिसका ज्योमेट्री क्या होता है बताइए? जिसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, sp3 का। आप जो बोल रहे हो स्क्वायर प्लेनर, वो इसका होता है dsp2, एक ऑर्बिटल अंदर की तरफ है। तो इस केस में क्या, कैसा ज्योमेट्री बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। तो आपने स्क्वायर प्लेनर भी पढ़ा था, ठीक है। एक नया ज्योमेट्री आ रहा है, वो डिपेंड करता है हाइब्रिडेशन कैसा बनेगा। तो हाइब्रिडेशन निकालना हम सीख लेंगे कैसे निकाला जाता है, लेकिन इसमें दोनों के लिए अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4, ठीक है। तो आप लिखो इतना, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। और ये तो बात सबको पता है, क्या पता है जी? नोट करके ये लिख सकते हो कि ये आप पहले भी पढ़े हो कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें भी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछेगा, तो बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? बोलिए, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? ये पढ़े हो ना, फर्स्ट चैप्टर में बताएं, और भी लगता है एक जगह बताए थे। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, जो अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसी में दूसरा पॉइंट लिख लो कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? 0, तो कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। ये भी 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आपको पूछ लेगा कि गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाँ डी ब्लॉक में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछेगा कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। तो डायरेक्ट नहीं बताएंगे हम, उसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग निकाल के तब बताते हैं, ठीक है। तो वो हम निकालना सीखेंगे कि कैसे इस पर क्वेश्चन आएगा। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए, सुन लो क्या लिखे। हाँ जी, देखिए 2 तरह का हाइब्रिडेशन मिलेगा, एक बार इनसाइड की ओर d2sp3 या sp3d2, बस d का अंतर है। अगर d ऑर्बिटल इनर d सबसेल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा लो स्पिन होंगे, क्यों होंगे अभी हम आते हैं क्वेश्चन पे तो बता देंगे। और आउटर हमेशा हाई स्पिन होंगे, और यहाँ पे देखिए डी सबसेल आउटर में है, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या हाई स्पिन। और आपको इतना तो पता चल ही गया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको n से भी लिखते हैं, अगर 0 नहीं है तो पैरामैग्नेटिक, 0 है तो डायमैग्नेटिक, और अगर n पता है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हम निकाल सकते हैं। ये तो ये 5 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 2 3 4 5
पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, 6 टाइप का क्वेश्चन। बाकी ज्योमेट्री कैसा होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये सब भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना? तो आइए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, उससे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या है और इन सब का हम यूज कैसे करेंगे। तो ये लिस्ट आपके कॉपी में लिखा हुआ है ही। मैं नेक्स्ट पेज पे ही सीधा आ जाता हूँ ताकि इस पेज की जब ज़रूरत हो वापस इसको ला सकें। ठीक है, चलो यहाँ तक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मान ली थ्योरी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कुछ जगह छोड़ दो और सीधे क्वेश्चन पार्ट पे आओ कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा। मान लो हमने क्वेश्चन आपको दिया K4 FeCN6। अच्छा, इसका बनाने का सीक्वेंस बड़ा फिक्स है, तो उसी तरीके से बनाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मान ले पूछ दिया इसका ज्योमेट्री बताइए, या इसका हाइब्रिडेशन बताइए, या फिर इसका लो स्पिन है, हाई स्पिन है, या फिर इसका नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने हैं, या फिर पूछ सकता है कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, या फिर पूछ सकता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, है ना। तो ये 6-7 तरह के सवाल आते हैं, इसलिए गारंटी बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इससे क्वेश्चन तुम्हारा एग्जामिनेशन में भी, कंपटीशन में गारंटी आएगा। जिस भी आप नीट जेई जो भी दो, एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। ठीक है, इतना गारंटी से सिर्फ बोल रहा हूँ कि 8 से 10 तरह का क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले मेटल के पास आते हैं। याद करो, नोमेनक्लेचर भी लिखते थे तो पहले क्या करते थे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, जो तुमको आता भी है। निकालो जल्दी से, फटाक से आप लोग भी। x माइनस कितना आ रहा है आप लोग का, x + 2 आएगा। ठीक है, और सबसे पहले जो चीज़ पता है वो कर लेते हैं। जैसे हमारा मेटल कौन है, आयरन है, आयरन है ना। ठीक है, तो आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखने आता ही है। क्या लिखोगे, आर्गन, बोलो आगे, अभी बोलिए, लिखिए मत। 4s2 3d6 यही लिखोगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये समझने के लिए ये वाला लाइन स्किप भी कर सकते हो क्वेश्चन में। अच्छा देखो, हम बताते हैं कि कैसे स्किप करना है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, अभी तो आप मेटल लिए है, उसके साथ लाइगेंड की क्या करवाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो वो तो हाइब्रिडेशन अभी आगे होगा। तो अभी मेटल लिख लिए, लेकिन ये मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो +2 में ना आयरन को लिखेंगे जी। तो +2 में आयरन को लिखेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 4s और 3d6। तो s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कि d से, s से, आउटर मोस्ट से पहले ना निकालते हैं। तो बताओ, s तो हो गया तुम्हारा क्या, खाली, और फिर कौन है, d। और d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ये बात। अच्छा एक काम करो, अगर इसको हम ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत बताइए तो, कि भाई 3 पहले है ताकि अरेंज करने में आसानी होगा। 3d6 ऊपर भी ऐसे लिख सकते थे, 3d6 और 4s2 और s आउटर मोस्ट में, तो बाहर की तरफ लिखे और इससे हमने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, वही बात है। आगे पीछे ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पे 5 ऑर्बिटल हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। अभी भी वैसा ही दिख रहा है, केवल s खाली हुआ, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये हमने लिखा। पहला स्टेप क्या करना है, आपको मन करे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो Fe+2, क्योंकि जानते हो ऑक्सीडेशन में हो जाएगा। और नहीं तो आपको अगर दिक्कत लगता है, डाउट आता है, तो शुरू के क्वेश्चन में क्या करो, आयरन भी लिख लो और फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। और 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। और मेरे पास लाइगेंड कितने हैं, 6। तो हमको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, एक लाइगेंड बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, 2 देता है ना जी। एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, NH3 अगर डोनेट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा 6 है तो हमको कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6। मतलब कुल मिला के सिंपल सी बात इतना कहो कि जितने लाइगेंड होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स हमको चाहिए होंगे। तो बताओ 6 ऑर्बिटल हैं और उसको फिल करने के लिए कितने 6 लाइगेंड है, तो उसको फिल करने के लिए कितने ऑर्बिटल्स हमको खाली होने चाहिए, 6 खाली होने चाहिए ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये S तो खाली है, ठीक है। S के आगे कौन आएगा, P आएगा, देख सकते हो 4p।
कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ये P के आगे D भी आएगा, जो कि आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। अरे बोले खाली है भाई, सब में इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन हो सकता है ना, तो समझने के लिए लिखेंगे अभी। तो 4s0 खाली है, DV 4p खाली है, DV 4d भी खाली है। बात है कि ऑर्बिटल तो बहुत सारे हमको दिख रहे हैं, लेकिन 6 कौन चूज करेगा? तो हम चाहते हैं कि एडजस्ट इस तरह से करें ताकि सब फुल्ली फिल्ड के फॉर्म में रहे, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। अच्छा, लाइगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक डिसाइड करना है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए हम पीछे बताए थे ना, क्या बताए थे जी? वो आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ, साइनाइड है ना, तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो सुनिए, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जब भी आपको मिलेगा, लाइगेंड कैसे मिलेगा? स्ट्रॉन्ग। तो ये लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये क्या कहेगा? अच्छा देखो, जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं वो जनरली लोगों को शिफ्ट करवा देते हैं। ट्रेन बस में नहीं देखते हो, अरे थोड़ा घसको भाई बैठना है ना, तो बोलेंगे क्या कि अरे चारों लोग झूठ-मूठ का एक एक जगह घेर के रखा है, तो एक काम करो, तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ और तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ, तो 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएगा कि नहीं? लेकिन ये काम कौन करा सकता है? ध्यान रहे, वीक लाइगेंड रहेगा तो पेयरिंग नहीं होगा। तो पेयरिंग कब टेक प्लेस होगा? जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा। तो ये एक लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखना है? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, pairing of electron will take place. Pairing of electron will take place. हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कब संभव है? जब आपका स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, और आप देख रहे हो कि लाइगेंड कैसा है? साइनाइड। लिस्ट से देख लेना, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर स्ट्रॉन्ग है, एक वीक के लिए भी हम करवा देंगे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो बताइए इलेक्ट्रॉन किस में चलाएगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए हमको कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? मात्र 3 ही ना चाहिए। अगर डबल डबल हम सबको रख दिए तो ऐसा कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग वो कर सकता है। अब बताओ, यहाँ पे डी का कितना ऑर्बिटल खाली हो गया? ये 2 ऑर्बिटल जो खाली हुआ है किसका है? डी का है। बताइए, इसमें कोई दिक्कत? दोनों ऑर्बिटल यहाँ पे आपके डी के हैं, ठीक। उसके बाद एक एस का ऑर्बिटल दिख रहा है खाली, दिख रहा है ना। उसके बाद 3 ऑर्बिटल किसके खाली दिख रहे हैं? पी के। तो भाई ये पी के 3 ऑर्बिटल, एस का 1 ऑर्बिटल, डी का 2 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल लाइगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कितने चाहिए? 6। तो हर लाइगेंड क्या करेगा? यहाँ पे अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। साइनाइड भी कर देगा। साइनाइड टोटल कितने हैं भाई? 6। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता जाएगा सब में। बोलो कोई दिक्कत इसमें? यही ना ओवरलैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे 6 साइनाइड आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिख के दिखा दीजिएगा और ये बन गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसे बना के दिखाना, ठीक है। अब बताओ कि ये अगर तुम लिखे तो बताइए तो कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग कौन कौन लिया? कौन कौन सा लाइगेंड भाग ले रहा है? देखिए तो कौन कौन भाग ले रहा है। हाँ बोलिए, कौन सा हाइब्रिडेशन आ रहा है? D2, पहले D2 आया ना, फिर S और P3, ये हाइब्रिडेशन आया है। बोलिए कोई दिक्कत? अब अगर चूँकि आपको हाइब्रिडेशन पता चल गया तो सारे जवाब तुम दे सकते हो। हाइब्रिडेशन ये होगा तो बताइए कि ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री तो आपको पता ही, ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक। दूसरी बात, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या आउटर? तो डी अंदर की ओर है तो कौन सा कॉम्प्लेक्सेस, यही सवाल पूछेगा। अभी आप CBSE बोर्ड का क्वेश्चन बैंक लाए होंगे तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, लो स्पिन की हाई स्पिन? हमने बोला लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कैसे लो स्पिन आता है वो भी हम बता देते हैं अभी, थोड़ा रुको। अच्छा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना लग रहा है तुमको? बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमसे पूछे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n, आपको कहीं ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये भी हाइब्रिडेशन के बाद बताना, इसलिए हम कहीं ऊपर मत देखिएगा। हाइब्रिडेशन कहाँ हुआ? जब लाइगेंड के साथ उसकी बॉन्डिंग हुई। लाइगेंड के साथ बॉन्डिंग होने के बाद ऐसा दिख रहा है ना,
तो लाइगेंड के साथ ऐसा दिख रहा है सारे पेयर्ड हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो बताइए अगर ये मिल गया तो इस सवाल का भी जवाब दे सकते हैं, ये पैरामैग्नेटिक है डाईमैग्नेटिक है? तो ये इसका नेचर कैसा होगा? डाईमैग्नेटिक। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अरे बात समझ में? इसके बाद अगला सवाल कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? तो यही फॉर्मूला ना देते हैं, √n/n+2। n का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0। अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 आया कि नहीं? तो ये लो है कि हाई है? लो। यही ना लिखा है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, यही तो स्पिन है। आ रहा समझ में? तो ये हमेशा 0 आएगा कब? जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा। बोलो बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए। अब इसमें जो पूछेगा ये निकाल के लिख के बता देना उसको। इतना 3 नंबर में करना, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो सुनो सिंपल सी बात है, जैसे ही देखोगे स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, अंदर की ओर भेजेगा, और अंदर की ओर सबको भेज देगा, तो वो कैसा हो जाएगा? सब पेयर्ड। और लाइगेंड तो सब पेयर्ड बनाता ही है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, यानी कि वो डायामैग्नेटिक होगा। यानी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड रहेगा तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, लो स्पिन, और अंदर की तरफ जा रहा है तो D2। लेकिन बाहर की तरफ sp3d2 कब आएगा? बोलो। तो जब वीक लाइगेंड हो। कैसा लाइगेंड हो? वीक। अगर इसी के जगह फ्लोरीन होता तो बेचारा इसको इधर अंदर के ढकेल ही नहीं पाता, तो कुछ 6 ऑर्बिटल वो यूज करता। लेकिन कौन कौन? S का, P का 3, 4 हो गए, और 2 यहाँ से, तो आ जाता है sp3d2। आउटर यूज करने के कारण आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और उस केस में आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बोलते हैं? 4। तो भाई स्पिन हाई निकलती कि नहीं निकलती? √24 आता है तो स्पिन हाई निकलती। उस पर भी हम क्वेश्चन करते हैं। पहले ये बताओ, ये समझ में आया? कहाँ P और D? यहाँ P और D आ रहा। हाँ, तो क्या दिक्कत है? अरे ये फॉर प्रिंसिपल में नहीं पढ़ी है? 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, 3p के बाद कौन होता है? नहीं पढ़ी है? ऐसे ना इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। उसके बाद कौन होता है? 4s, फिर 3d, फिर 4p। ये नहीं पढ़ी हो? ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो इसी ऑर्डर में होता है। अगर तुमको इतना कन्फ्यूजन है तो छोड़ो उतना, तुम सीधी सी बात कि भाई 4 आया ना, 4th ऑर्बिट आया ना। अब हम तुमको सिंपल सा बात समझाते हैं। अभी पीरियोडिकल पढ़ी हो कि नहीं? तो देखो सबसे पहले कौन आता है? S आता है, फिर इधर D आता है, बीच में F आता है। वो छोड़ो F को, F को तो जरूरत नहीं पड़ेगा। तो S D P आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम 4th ऑर्बिट में पहुंच गई तो 4s लिखोगी 4s, और फिर क्या लिखोगे? 4d, फिर क्या लिखोगे? 4। वही तो लिखे हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे लिख सकती हो। चलो फिलहाल तो ये लिखो। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल ऐसे ही लिखते हैं, और इसी में इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं। ये रूल है ऑफ प्रिंसिपल, 11th में पढ़े होंगे। ये पढ़े? अच्छा छोड़ो, ये 1s और 2s में किस में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं? कम एनर्जी वाले लेवल पे, यही ना ऑफ प्रिंसिपल है जी। उसके बाद 2p, ये भरते थे कि नहीं? भूल गए क्या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल देखो, अगर भूल गए तो एक सेकंड में सोच लो। 1s 2s 2p, फिर थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d, फिर 4s। देखो जितना सेल उतना सब सेल। एक सब सेल है तो एक ही एक और पहला ऑर्बिट है तो उतना ही सब सेल लिए। 2 रहेंगे 2 सब सेल लेंगे, 3 रहेंगे 3 लेंगे, 4 रहेंगे तो कितना लेंगे? 4। अच्छा देखो इसको लिखने का ऑर्डर इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे किए थे 10th क्लास में, 10th क्या 11th में किए होंगे। तो देखो रूल क्या कहता है, यहाँ से चलो पहले 1s में भरे, फिर वापस गए, फिर कौन आया? 2s में भरे, फिर किस में आएंगे? 2p 3s। तो देखो 2p हम लिखे थे ना अभी, 1s, हाँ 2s 2p, 2s देन 2p, फिर को इसमें भरेंगे 3s, नहीं 3s, फिर वापस जाओ, फिर 3p, और फिर 4s। 4s से ज़्यादा एनर्जी किस में होता है? 3d में। तो देखो फिर वापस जाएंगे तो 3d नहीं आएगा, ये 3d 4p। 3d के बाद कौन आ रहा है? 4p। देखो ऊपर लिखे हैं 3d, फिर 4s, फिर 4p, फिर 4d, है ना। तो ये अफवाह प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया जाता है। ये आप देख लेना 11th में अफवाह प्रिंसिपल था। ये डाउट होगा तो क्लास वो ये है कि देखिए क्वेश्चन मिले, सबसे पहले देखो लाइगेंड कौन है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है।
वो तुमको लिस्ट से पता चल जाएगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अगर लाइगेंड स्ट्रांग रहेगा, बताइए स्ट्रांग लोग पुश कर सकते हैं, कर दे सकते हैं ना, सबको अंदर की तरफ भेजेगा कि नहीं भेजेगा। और ये कब संभव है? स्ट्रांग में। और नहीं तो हम लोग लिखाए थे कि स्ट्रांग लाइगेंड हमेशा पेयरिंग करवा देगा। अब अंदर की तरफ धक्का दिया, सब पेयर हो गया। आज जो लाइगेंड इलेक्ट्रॉन देगा वो तो हमेशा 2 देगा ही, तो वो भी पेयर्ड रहेगा। तो अगर पेयर्ड रहा, अंदर की तरफ धक्का दिया, तो बताओ डी अंदर की तरफ आएगा कि बाहर की तरफ? पहले डी को तो पकड़ना है, बाकी तब तो सेम ही रहेगा। sp3 तो वही रहेगा। बताओ डी इनर में आएगा कि आउटर में आएगा? इनर में आएगा। तो बताओ हाइब्रिडेशन हमेशा क्या आना चाहिए जब अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है? तो D2sp3। बोलो कोई दिक्कत? अगर वीक रहेगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर पाएगा? नहीं। तो हाइब्रिडेशन उधर की तरफ जाएगा? नहीं। तो बाहर की तरफ से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर जगह उधर नहीं खाली है तो इधर चलाएगा। तो sp3d2। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है 27 कि बोला कि K4FeCN6। अब बताइए जी इसका हाइब्रिडेशन, 4 ऑप्शन भी दे दिया है। अब भाई D2sp3, sp3, D2sp3 और sp3d2, ये 4 ऑप्शन दिए हुए। इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई 6 लाइगेंड है तो यही दोनों में से कोई होगा, है ना, 6 ऑर्बिटल की जरूरत होगी। लेकिन इन दोनों में भी कौन होगा? तो बताओ लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अभी इतना बनाने लोगों को तो समय ज़्यादा लग जाएगा ना जी। ये 3 मार्क्स के लिए कब एक बनाएंगे इस तरह का क्वेश्चन? 3 मार्क्स का रहेगा तो बना के बताएंगे। अभी देखो बताते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है, ABCD खाली टिक करना, तो सुनिए लाइगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग, अंदर की तरफ सबको, है ना, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाएगा और इस कारण से अंदर d ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। तो हमेशा बनेगा क्या? D2sp3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? C। अगर यही क्वेश्चन को मैं बदल दूं और कर दूं Fe और यहाँ पे फ्लोरीन दे दूं, तो आप बताइए डायरेक्टली मुझे आंसर कौन टिक करके आओगे? ये वाला करोगे? डी ऑप्शन। बोलो कोई दिक्कत? तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसा बना लोगे। अगर इसी में पूछेगा ये बताओ जी ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ऑप्शन में 4 दे देगा, तो ये क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक। ये कैसा आएगा? डायमैग्नेटिक। हम बना के भी दिखा देंगे या तुम भी बना के देख सकते हो। ये कैसा आएगा? डायमैग्नेटिक। ओह सॉरी, ये डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक आएगा। बोला इसमें कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ना। चलो अगर ऑब्जेक्टिव बन जाएगा तो देखो एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा दिया है, शॉर्ट में जाओ, बिहार बोर्ड का 2 मार्क्स में ये पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 7 का A क्या पूछा है? जब sp3 होगा तो बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा? बोलिए। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, अभी लिखवाया था लिस्ट में, देखो पीछे। sp3 में क्या होगा जी? टेट्राहेड्रल। ये देखिए टेट्राहेड्रल। और दूसरा क्या बोला है? D2sp3। कहाँ गया जी D2sp3? हाँ D2sp3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कैसा ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। मिल गया दोनों जवाब। तो दूसरा ऑप्शन पूछा है D2sp3। तो D2sp3 6 है तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल और इसका टेट्राहेड्रल। बोलो इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाना है, सब्जेक्टिव इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब बोलोगे इस तरह में दूसरा क्वेश्चन करवाइए। तो देखिए इसी साल आपको जो पूछा हुआ है 26 में या 25 में या 24 में, हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली से पूछता है, एक से ज़्यादा भी पूछता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलो कौन सा हम करवा दें, 26 का कि 25 का? चलो 26 का हम करवा लेते हैं ना। ठीक, तो आप देखिएगा 15, हाँ दोनों ये सही बोला है। 24 का तुमको दे देंगे होमवर्क, नहीं? दोनों स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का क्यों करोगे? एक स्ट्रॉन्ग का करवाते हैं और एक वीक का कराते हैं। दोनों एक जैसा क्वेश्चन है, वो एक आप बनाओ। चलो देखो जी, ये क्वेश्चन है जो 15 का 2 या 26 में पूछा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, तो पूरा बनाइएगा। तो पूरा बनाने के लिए क्या पूछा है? अच्छा ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, बोला है कि ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आई होप आपको लाइगेंड भी दिख गया होगा। लाइगेंड कैसा है जी? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है रे। देखो ध्यान से, लिस्ट में देखो अपने कॉपी में। वाटर के बाद जो आए, हाँ वाटर के बाद जो आएगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, है ना। ये देखो आ गया जी, हाँ वाटर के
पहले जो आ रहे हैं सब वीक है, वाटर के बाद वाले सब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ गए हो तो ये लाइगेंड तो भाई स्ट्रॉन्ग है, इतना तुमको समझ में आ गया। ठीक है, तो लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है, रहने दो उसको, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हमसे पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है कि इसका आप क्या बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेना, +2 +3 जो भी आएगा तो दोनों लिख लेना। और इसका बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ये पूछा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी sp3d2 या d2sp3 दो में से कोई आएगा। बताइए तो जल्दी से कौन आएगा, बनाओ आप लोग जल्दी से। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एक एक करके करो। वाह, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव एक नंबर पूछेगा डायरेक्ट आंसर लिखना। ये तो तुम x निकाले और इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये 0 होता है और ये 3 होता है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। और हाइब्रिडेशन आप जानते हो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लाइगेंड 6 है, तो यही दोनों में से ना कोई होगा। हम जानते हैं लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है तो अंदर जगह बनाएगा, यानी D2sp3। बोलो कोई दिक्कत, बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बाकी वो 3-4 चीज़ में कुछ और पूछ दिया, 3 नंबर का सवाल पूछ दिया कि भाई एक्सप्लेन करके बताइए कैसे, या फिर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछ दिया, तब तो निकाल के दिखाना पड़ेगा कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है भी है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या रूल सीखो, ये हो गया 3, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इस तरह का आएगा ऑब्जेक्टिव, आप बना लीजिएगा। लेकिन फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्रोमियम का लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आता है क्रोमियम का लिखना है तो लिखिए, और फिर क्या लिखोगे, क्रोमियम 3+ का लिखोगे। चलो दोनों चीज़ जल्दी से लिखो तो फटाफट। अच्छा आर्गन तो लिख ही लोगे, आर्गन को लिखना भी ज़रूरी नहीं था, और आप फिर जानते हो 4s और 3d। ठीक है, तो पहले हम 3d को लिख लेते हैं, अब 4s को लिख लेते हैं। बताओ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ गुड, ये वाला बताया था एक्सेप्शनल है, और यहाँ पे 5। 3d4 मत लिखना, 3d4 एग्जिस्ट नहीं करता है, डी सबसेल में बताए हैं। चलिए अब हमको कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3। तो कहाँ से निकालेंगे बोलिए, s से तो सबसे पहले निकालेंगे, नहीं तो s से 0 हो गया, और d में कितना बचेगा, बोलो कोई दिक्कत, d में कितना इलेक्ट्रॉन बचा 4। तो अब बताइए ये कैसा आ गया d में, अब बताइए इसमें d, ओ सॉरी हाँ 3 बचेगा ना, d में 3, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताइए इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, और 3 में ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 वो तो पहले ही से खाली है जी, नहीं इसमें s का 1 खाली है, लेकिन हमको कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 लाइगेंड को है ना रखने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन, यानी 3 और चाहिए, तो 4p भी लेंगे। बोलो कोई दिक्कत, p s में 1 और 2 गड्डी यहाँ दिख रहा है, तो हमको और आगे चाहिए, नहीं तो मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग लाइगेंड बनाएंगे, कौन बनाएंगे देखो ना कौन है, अमोनिया, NH3 लिख लोगे, ऐसे 6 बार लिख लेना, NH3 सब्जेक्टिव में इस तरह से लिख के बनाइएगा, सब लोन पे दे रहा है। तो बताइए यहाँ तो ये फुल्ली फिल्ड हो गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ है, हाइब्रिडेशन कहाँ हुआ है, ये देखो ये पार्ट इतने में ना हुआ है जी। तो बताइए हाइब्रिडेशन क्या आया, D2s बाई D2s1 P3, यही हाइब्रिडेशन आया है कि नहीं आया। देखो ऊपर भी तुम यही आंसर में लिखे थे, वही आया। 2 से मतलब ये अगर इससे भी निकालोगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत निकाल सकते हो, थोड़ा खाली आप 2-4 क्वेश्चन बनाओगे स्पीड बढ़ जाएगा। तो D2sp3 हाइब्रिडेशन आया, ज्योमेट्री कैसा आएगा बोलिए, अगर ज्योमेट्री पूछता तो ऑक्टाहेड्रल। बताओ इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, अब जल्दी से बोलो तुम लोग। इनर ऑर्बिटल तो लिस्ट से देख के बता दोगे, लो स्पिन होगा, ठीक। अच्छा ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ध्यान से देखो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी, 0 है क्या, हाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन वाला में देखो यहाँ तक 3 है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन इस बार 0 नहीं है, 3 है, तो 0 नहीं है तो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक।
तो ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, म्यू का वैल्यू कितना बताओगे मैग्नेटिक मोमेंट? 3 या 3 + 2 यानी √15। बोलो कोई दिक्कत? ये आ गया आंसर। तो इन सब में जो भी निकालने देगा आप इस तरह से बना लेना। ठीक है, कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन बनाने में? बना लोगे? तो अब मैं स्ट्रॉन्ग का एक और करवाऊँ कि वीक का करवाऊँ? पहले वीक का, चलो ठीक है। स्ट्रॉन्ग का नहीं कराना है, हालांकि इस क्वेश्चन में हम लिखवा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना है बताइए? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इसका तो 0 होता है, या +2, तो कितना आ गया एक्स का वैल्यू जी? +2। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक सब निकाल लिए होगे। अब आपकी मर्जी है, आप आयरन लिखो या डायरेक्ट आयरन +2 लिखो। तो आइए आप मन में सोच लेना, ये आर्गन तो होता है, आर्गन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखोगे? 4s2 3d6। तो मैं ना इस बार 3d को पहले लिखता हूँ, 4 को बाहर। इसमें कोई तकलीफ है तो बताइए। ये लिख लीजिए, आप मन में सोचिए अरे 2 इलेक्ट्रॉन हटाना भी तो है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। देखो बताओ यहाँ तक लिखे, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे बोलो? तो यहाँ पे आप देखोगे एस में एक, एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, और डी में कितना होता है जी? 5 होता है ना, डी में 5। अच्छा हम देखेंगे, लेकिन लाइगेंड है कितने? 6। अब 6 लोग को बैठना तो 6 चेयर चाहिए ना जी, तो यहाँ पे 6 लोग हैं। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रॉन पहले रख लो। इलेक्ट्रॉन किस तरह से रह रहा है? वो जैसे रह रहा है उसको लिख लीजिए, इस तरह से रह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं? अब ये बेचारा गया, आइए खुद है वीक, कमज़ोर सा है, आई कह रहा है कि जाओ जी थोड़ा सा लाइगेंड सब ये सबको ये थोड़ा पेयरिंग करना लो, तुम उधर जाओ ना, तो अटेगा जी ये सब नहीं। तो लिखिए, एक लाइन हम लिखवा देते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए कि इन प्रेजेंस ऑफ वीक लाइगेंड, जैसे वहाँ लिखे थे ये आप लिख सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ वीक लाइगेंड पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। पेयरिंग will not be take place, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, आप समझ में आ रहा है ना? स्ट्रॉन्ग लोग जो चीज़ कर सकते हैं ये सब हो सकता है। अब यहाँ पे अगर पेयरिंग नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे? 6 चीज़ चाहिए हमको, तो एस से तो एक खाली हो गया, फिर कहाँ से लोगे? आगे वाले से लोगे। तो आगे वाले से लीजिएगा, तो बताइए आगे और आप लिखिए यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखिएगा बताइए? 4p पहले ना आएगा, तो यहाँ पे 3 वो इससे ले लिए, 1 2 3। अब फिर d ले लीजिए, d में कितने आएंगे? 5। अच्छा इन समय मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा क्योंकि ये सब खाली हैं जी, लेकिन हमारे पास लाइगेंड कितने हैं? 6। तो 6 को लीजिए, कहाँ यूज करेंगे? एक ये बनाएगा, 1 2 3 4। तो इससे कितने ले लोगे? सब खाली है तो सब थोड़े ले लेंगे, हमको 2 ही ज़रूरत है, तो 2 लिया इन्होंने। बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो लाइगेंड जो यूज किया वो कौन कौन यूज किया बताइए? तो वीक लाइगेंड में पेयरिंग नहीं होगा हमेशा, हम पहले भी बोले SPPPDD। तो बताइए इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन इस केस में क्या कहेंगे? बोलिए, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन आया। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग का ये आंसर आ गया था ना? आप बाकी लोग यहाँ तक तो किए थे, अब बस पेयरिंग नहीं करवाना है। पेयरिंग क्यों नहीं कराना है? क्योंकि वीक लाइगेंड है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टच, है ना, ये नहीं होगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? तो बस यही देखना है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पेयरिंग कराना, और वीक रहेगा तो पेयरिंग नहीं कराना। यही तो जवाब पूछा था इसमें जी कि क्या होगा, यही ना पूछा था जी हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडेशन का जवाब मिल गया। और दूसरा पूछा था कि मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा। तो बताइए तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा इसका? हाँ, हाइब्रिडेशन मिल गया ना। अगर मान लो इसी में ज्योमेट्री पूछ देता, कुछ सवाल और पूछ देता, तो क्या बोलते ज्योमेट्री तो तुमको पता ही है, ये तो फिक्स है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अच्छा लेकिन पूछा है कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक? तो बताइए इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या बोलिएगा? मैग्नेटिक कैरेक्टर, हालांकि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये सवाल पूछा हुआ है।
तो बताइए, हम देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, n का वैल्यू 4 है हालांकि, तो यह क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो। ये लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन? हाई स्पिन। कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लीजिए।